नमस्कार दोस्तों, गर्मियां आ चुकी हैं। हम सभी को जो है इस बार एसी की जरूरत जरूर पड़ने वाली है, क्योंकि गर्मियां इतनी भयंकर और खतरनाक ही है कि बिना एसी के काम ही नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा अपने घर के लिए एसी ले जो सबसे अच्छा हो। ठीक है, मैं भी जो है ऐसे 2 साल पहले जब मैंने अपने घर में एसी लगवाया था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था। आज आपके सारे मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। कोई ये इंस्टाग्राम की रील नहीं है, ना ही ये टिकटॉक है कि मैं आपको 15 सेकंड में एंटरटेन करा के चला जाऊंगा। ठीक है, ये जो है बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। समझ आपको सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं इस वीडियो को खत्म होते होते, जब तक इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो आप खुद जो है इतने समझदार हो जाएंगे कि आप अपने लिए सबसे अच्छा एसी चूज कर सकते हैं। चाहे वो आपको ऑफलाइन में लेना हो अपने मार्केट से, या फिर जो है ऑनलाइन लेना हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। समझ लेना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार वीडियो को दबा करिएगा लाइक। ठीक है, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं होम इंप्रूवमेंट से जुड़े हुए वीडियो लेकर के आता रहता हूं। और एक बार इस वीडियो को शेयर इसलिए करिएगा ताकि आपके फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में या पड़ोसियों में कोई अगर अच्छा एसी ढूंढ रहा हो तो उसकी मदद हो सके। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एयर कंडीशनर का काम क्या होता है। मान लीजिए कि किसी जगह पे गर्मी बहुत पड़ रही है, किसी जगह पे सर्दी बहुत पड़ रही है, तो वो टेम्परेचर तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो है सुटेबल नहीं होगा, वहां तो ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। एयर कंडीशनर का काम ये होता है कि वातावरण को अपने अनुकूल बनाना। किसी जगह बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो इतना टेम्परेचर लेकर के आना जो आपकी बॉडी के लिए जो है परफेक्ट हो। ठीक है, या किसी जगह गर्मी पड़ रही है तो भी यही कंडीशन है कि इतना टेम्परेचर आपके एनवायरमेंट में क्रिएट कर दे कि जो आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, तो एयर कंडीशनर करता यही है कि वातावरण को आपके अनुकूल बना देता है। समझ रहे ना, तो बस इतना सा काम है एसी का। अपने इंडियन मार्केट में 3 तरह के मटेरियल के एसी बहुत चलते हैं। मटेरियल से ये मत समझ लीजिएगा कि उसका डब्बा जो है कॉपर का होगा, ठीक है, या एल्युमिनियम का होगा या एलॉय का होगा। उसके अंदर जो कंडेंसर और इवेपोरेटर लगा होता है ना, ये 2 चीजें जो है इनका मटेरियल होता है। ये कॉपर के हो सकते हैं, एल्युमिनियम के हो सकते हैं, या फिर आजकल एलॉय चल गया है। ये एलॉय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ लोग इसलिए जाते हैं ताकि ये सस्ता होता है, आपको 20-25 हजार में अच्छे जो है एल्युमिनियम के एसी मिल जाएंगे। लेकिन इनका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है, आज से 10 साल में, 12 साल में जब ये कभी खराब होंगे ना तो इसका रिपेयर कराने में आपको बहुत बड़ा खर्चा आएगा। और एल्युमिनियम के एसी में देखा गया है कि इसकी जो है फ्रीक्वेंट गैस लीकेज होता रहता है। कॉपर में ऐसा नहीं होता, कॉपर बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होता है। आप एक बार लगवा लीजिए कॉपर का एसी, उसके बाद जो है पीस ऑफ माइंड, 100% पीस ऑफ माइंड आपको जो है। बहुत ही कम ऐसा है कि गैस लीक हो। ठीक है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, गैस लीक नहीं होती है। ठीक है, और जब कभी अगर हो भी जाए तो उसको जो है रिपेयर करवाने में बहुत कम लागत आती है। समझ ना, तो इतनी बात हो गई। अब ये नहीं समझ में आता कि अपना घर जो है इतना बड़ा है या छोटा है, कितने टन का एसी लगवाएं, 1 टन का, 1.5 टन का या 2 टन का। ठीक है, तो मैं दोस्त आपको एक छोटा सा जो है रेफरेंस देना चाहता हूं। अगर आपका कमरा रूम साइज 12 बाई 12 का है, लेंथ और ब्रेथ 12 फुट है, ठीक है, तो आप जो है 1.5 टन के एसी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर जो है आपका घर की जो है लंबाई चौड़ाई जो है 9 बाई 9 की है या 9 बाई 10 की है तो आप 1 टन का ही लगवाइएगा, ये ज्यादा हो जाएगा 1.5 टन का। ठीक है, और अगर आपका जो है मकान जो है 14 बाई 14 का है या 15 बाई 15 का है या 15 बाई 10 का है तो आप एक बार जो है 2 टन का एसी के साथ जो है आप जा सकते हैं। क्योंकि जब रूम का साइज बढ़ जाता है तो वहां जो हवा का जो वेट है ना, ठीक है ना, तो ये भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे ना, तो इतना जो है इतनी टनेज कैपेसिटी का आपको एसी चाहिए ही रहेगा। लेकिन एक आइडियल साइज होता है भाई, सभी घर में 12 बाई 12 के रूम ज्यादा होते हैं, ठीक है, या 10 बाई 12 के। ठीक है, तो आपको जो है सबसे परफेक्ट एसी जो है 1.5 टन का रहने वाला है। अगर आपकी छोटी सी कोई दुकान है तो 1 टन के आप साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए टनेज का इशू सॉल्व हो गया, कितने स्पेस में कितना कौन सा एसी लगवाना है ये भी इशू सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं इन्वर्टर लगवाना है या फिर जो है फिक्स्ड स्पीड नॉन इन्वर्टर लगवाना है। फिक्स्ड स्पीड और नॉन इन्वर्टर एक ही बात होती है। देखिए दोस्त, इन्वर्टर जो है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो एसी इन्वर्टर चलने लगेगा। इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखिए पहले जमाने में क्या होता था, जब फिक्स्ड स्पीड जो है एसी आते थे तो जैसे आपने 24 टेम्परेचर सेट कर दिया, अब जो है आपका एसी 24 को जो है अचीव करने के बाद उसका कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब 24 से जब 25 या 26 तक पहुंचेगा फिर से जो है आपका कंप्रेसर जो है चालू होगा, तो उसमें जो है चालू होने में, बंद होने में बहुत ज्यादा बिजली आती है। समझना, लेकिन जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो एसी होते हैं तो उसमें कंप्रेसर क्या करता है, 24 आपका जो है टेम्परेचर डिजायर
डिजायर्ड टेम्परेचर अटेन हो गया, ठीक है, डिजायर्ड टेम्परेचर आपके एसी ने प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो बंद नहीं होगा, उसकी जो है रोटेशन बहुत कम हो जाएंगे, समझ ना, ऑस्किलेशन बहुत ही कम हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन बंद नहीं होगा वो, ठीक है। तो 24 फिर जैसे 25 से 26 रेज होना शुरू होगा, फिर आपका जो है एसी का कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बस यही होता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में, ठीक है। अगर जो है आप बहुत ही ज्यादा बिजली सेव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वर्टर एसी के साथ जाइए, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टार रेटिंग पे, ठीक है। 2 स्टार के एसी मार्केट में अवेलेबल है, 3 स्टार के अवेलेबल है, 4 स्टार भी आते हैं, 5 स्टार आते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं 5 स्टार जो भी एसी होगा तो उसमें जो है उस कैपेसिटी में हाईएस्ट जो है एनर्जी की सेविंग हो रखी होगी, समझ रहे ना। तो वो जो है सबसे इफिशियंटली आपके लिए काम करेगा। 3 स्टार है उससे 5 स्टार वाले से थोड़ा कम करेगा, उसमें थोड़ी बिजली की बचत थोड़ी कम होगी, ठीक है। ISEER रेटिंग थोड़ी कम होगी, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी रेशियो, ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी रेटिंग, ठीक है, ये थोड़ा कम होगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अगर जो है आपका बजट बहुत ही जो है लिमिटेड है तो आप डेफिनेटली 3 स्टार के साथ जाइए। अगर बजट आपको जो है बजट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है बताना चाहता हूं कि आप प्लीज 5 स्टार एसी लीजिएगा। मेरे खुद के घर में जो है 1.5 टन का कॉपर मटेरियल में 5 स्टार रेटिंग का एसी लगा हुआ है, वो भी इन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत बचत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे घर में जो है 12 घंटे 10 घंटे का जो है एक दिन का जो है यूसेज है, ठीक है, उसके बावजूद भी 2,500 से 3,000 रुपए ही बिल आता है, बहुत ज्यादा बिल नहीं आता है, समझ रहे ना। तो इसके साथ जो है 5 स्टार के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। अब जो है बहुत सारे आपके मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं, अब बचे बचाए कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको एसी कौन सा लेना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट में बहुत सारे झूठे लोग ऐसे हैं, समझ रहे ना, बहुत सारे जो है सो कॉल्ड टेक रिव्यूअर हैं, ठीक है। तो वो आपको झूठ परोसते हैं, कंपनियां भी झूठ परोसती हैं। मैं आपको एक जो है कंपनी का नाम जो है उल्टा लेकर के बताता हूं कि जीएल जो कंपनी है, ठीक है, गुड्स लाइफ जो है कंपनी है, तो वो अपने 1.2 टन के एसी कैपेसिटी को 1.5 टन कह करके बेचती है। आप अगर कभी भी एसी लेने जाएं तो हमेशा ये देख लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी वॉटेज में कितनी है। अगर वो 5000 वॉट उसमें कूलिंग कैपेसिटी है तो फिर वो 1 टन का एसी नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। उसकी कम से कम जो है 5100 से ऊपर वॉट की जो है कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब 5100 वॉट से ऊपर अगर उसकी जो है कूलिंग कैपेसिटी है तो ही आप सोचिएगा कि वो 1.4 से 1.5 टन के बीच में वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होगा। मैंने अपने घर में हायर का एसी लगवाया है जिसकी जो है कूलिंग कैपेसिटी 5400 वॉट की है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है 1.6 टन का एसी है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से काम करता है अपना, और इसका जो है ISEER रेटिंग भी बहुत अच्छी है, समझ रहे ना। तो आप जो है इनके साथ जा सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन आता है कि जो है किस ब्रांड का एसी लिया जाए, ठीक है। तो दोस्त मार्केट में जो वेल स्टेब्लिश्ड ब्रांड है उन्हीं के साथ जाइएगा, भले ही जो है आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हायर हो गया, LG हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, सबसे बड़ी बात वनफूड हो गया, सैन्यो हो गया, ठीक है, पैनासोनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड रेंज में आप आ जाइए, आप IFB के साथ जा सकते हैं, TCL के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सभी जो है ब्रांड के अच्छे एसी जो है उनका पिकअप दे दूंगा, जो मैंने खुद हैंड पिक किए हैं, ठीक है। तो उनके साथ आप जा सकते हैं। अगर आप मेरी लिंक से परचेज करेंगे तो आपको बिना कुछ एक्स्ट्रा पे करे हुए मेरे चैनल को चलाने के लिए मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसी हमेशा वही लीजिएगा जिसमें कम से कम आपको प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम मिनिमम जो है 1 साल की वारंटी मिले, और अगर 2 साल की मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेसर के साथ है, कम से कम आपको 10 साल की वारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा अगर 12 साल की वारंटी मिल जाए तो और भी पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं। और ये देख लीजिएगा कि आजकल जो है एक बात बहुत ही जरूरी है, अगर जो है आप कोई ऐसा एसी ले लीजिए जिसकी जो है मतलब जिसकी इफिशियंसी सिर्फ 48 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, तो वो आज के समय में काम नहीं कर पाएगा। Amazon बेसिक्स का एसी ऐसा है कि वो तो उन्होंने इस कंपनी ने इसीलिए बनाया है कि वो जम्मू कश्मीर में लगाया जा सके, समझ ना। उसमें जो है सिर्फ 48 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जाने की कैपेसिटी है, मतलब 48 डिग्री सेल्सियस जब आउटर टेम्परेचर होगा ना तभी तक वो ठंडा कर सकता है। उसके बाद जैसे ही 49-50 होगा उसका कंप्रेसर ट्रिप होने लगेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको
आपको कोई भी ऐसा एसी नहीं लेना है जो 50 से जो है कम में ठंडा करता हो। कम से कम जिसकी जो लिमिट हो 52 डिग्री सेल्सियस तक, जब आउटडोर टेम्परेचर 52 डिग्री होगा तब भी ठंडा करे, 55 डिग्री होगा तब भी ठंडा करे, और 60 डिग्री हो तब भी ठंडा करे, तब तो सोने पे सुहागा, समझ ना। तो आपको ऐसा एसी लेना है। मैंने हायर का लगवाया था, तो उसमें जो है 60 डिग्री जो है रेंज थी उसकी, जब तक बाहर 60 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा तब तक वो ठंडा कर सकता है, उसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो है दोस्त कुछ चीजें और रह गई, वो भी आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्त, ये कंपनियां हम लोग को जो है थोड़े बहुत मार्केटिंग गिमिक करके, ठीक है, ज्यादा फीचर देने का मार्केटिंग गिमिक करके हम लोग से 10-15 हजार रुपए ज्यादा ले लेती हैं, जो बिल्कुल ही अनफेयर है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। एसी का प्राइमरी फंक्शन ये है कि आपकी एयर को कंडीशन करना, उसके बाद अगर जो है आपको एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आप जो है एयर प्यूरिफायर के साथ जाइए ना। क्यों आप चाहते हैं कि एसी में इनबिल्ट प्यूरिफायर हो, समझ है ना। तो आप जो है आजकल मार्केट में बहुत अच्छे जो है प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर आ गए हैं, उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है कोई डिसेंट एसी लेना चाहते हैं तो आपको 30 से 35 हजार की रेंज में आराम से 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग वाला एसी आराम से मिल सकता है। आप बहुत ही ज्यादा हाई एंड में जाना चाहते हैं तो फिर जो है 40-42 हजार रुपए तक खर्च करिए। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप एसी लगवा रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, क्योंकि किसी घर में एसी की वायरिंग नहीं होती है, वो तार बहुत महंगा आता है। 2.5 mm का अगर इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो आपको 2.5 mm का जो है पूरा, जहां से आपका पावर का सोर्स है और जहां आपका जो है प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, ठीक है, तो वहां तक जो है पूरी आपकी पावर की लाइन बिछाई जाएगी 2.5 स्क्वायर mm की, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। फिर जो है कोई कोई लोग जो है फिक्स्ड स्पीड जो है ले लेते हैं एसी, तो उसमें जो है उनको स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे घर में 2 साल से चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी जो है कभी कभार वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इन्वर्टर नहीं लगाया है, और हो सकता है कि मुझे भविष्य में भी इन्वर्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। जो उसकी जो है तय लिमिट है ना कि 165 से जब वो नीचे जाएगा उसका वोल्टेज, तब तो देखिए इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। 285 से ऊपर, 165 से नीचे, ठीक है, तब तो मुझे जो है वो जो स्टेबलाइजर है वो तो लगवाना पड़ेगा, समझ ना। अन्यथा स्टेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल के जो एसी होते हैं, मैंने आपको बताया, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे आते हैं, और बिजली बचाने के लिए BLDC टेक्नोलॉजी का और यूज किया जाता है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी जो होती है। तो इसमें ये होता है कि ये जो BLDC मोटर होते हैं ना, तो इनमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये कम वोल्टेज में और ज्यादा वोल्टेज में एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं, समझ ना। तो हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हो, और भी जो बची चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि ये भी देख लीजिएगा कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एसी की, ठीक है, तो वो आपको क्या क्या सर्विस दे रहा है वारंटी में। आपकी जो है गैस चार्ज करेगा वारंटी के पीरियड में, ठीक है। अगर कोई और अन्य प्रॉब्लम हो गई, पंखे उसके खराब हो गए, ठीक है, या सर्विस का जो टाइम आ रहा हो, सर्विस आपको फ्री देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अगर जो है सर्विस फ्री देता है तो बहुत अच्छी बात है, गैस आपके लिए चार्ज कर देता है तो भी बहुत अच्छी बात है। वरना जो है अगर आप बाहर से गैस चार्ज करवाने जाएंगे, ठीक है, या फिर जो है कंपनी के लोगों को ही बुलवाएंगे, तो आपका जो है 1000-1500 और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, समझ रहे ना। और आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आजकल स्मार्ट एसी के नाम पर जो है 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, विप्रो का एक स्मार्ट प्लग आता है 16 एम्पियर का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ले लीजिए। अपने जो है जो आपका जो स्विच है ना उसी में लगा दीजिए, सिंपली प्लग एंड प्ले, और उसमें जो है एसी का तार लगा दीजिए। बस आपका एसी जो है स्मार्ट हो गया। वाईफाई से उस जो आप जो स्मार्ट प्लग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कब आपको ऑन करना कब ऑफ करना है, ठीक है, वो कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहा है, पावर का कंजम्पशन कर रहा है, ये सब जो है उसमें रीडिंग आती रहती है, समझ ना। तो आपको स्मार्ट एसी लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका बहुत ही ज्यादा बजट है तो आप उसके साथ जा भी सकते हो, कोई ऐसी मनाही भी नहीं है। लेकिन इतनी मैंने चीजें बता दी, कम से कम आपकी एसी में चीजें होनी चाहिए, इतने फीचर होने चाहिए, ठीक है, तभी जो है आपका एक अच्छा एसी हो सकता है, तभी आप एक अच्छा एसी ले सकते हैं जो आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा हाईएस्ट टेम्परेचर में, समझ रहे ना। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, कंपनियां बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करती कि मेरे जो है इसकी कंप्रेसर की चलने की रेंज सिर्फ 48 डिग्री सेल्सियस तक है, उसके बाद ये ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रचार कर देंगी तो फिर जो है उनका एसी बिकेगा नहीं ना। तो ये चीजें आप जो है ध्यान दे सकते हैं। बाकी मैं आपको सभी अच्छे एसी, टॉप 10 एसी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने फाइनली आपको बता दिया बेस्ट एसी बाइंग गाइड इन 2022।
अब आप जो है इतने समझदार हो चुके हैं कि आप मार्केट में निकल जाइए या फिर ऑनलाइन निकल जाइए, कोई भी आप अच्छा एसी अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि एडिशनल फीचर के लिए 10-15 हजार रुपए देना एक्स्ट्रा जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एसी का प्राइमरी काम यही है कि वो आपको आपके टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करे और एयर को कंडीशन करे, ठीक है, आपके पर्यावरण को आपके अनुकूल ढाल दे, यही जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।